हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये आज का हमारा सेवन लेक्चर है रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर। तो यहाँ पे इस लेक्चर में थोड़ी डिफिकल्ट सम देखेंगे, डिफरेंस सम देखेंगे प्रीवियस लेक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर जो 25% एसिड सोल्यूशन टू मेक 30%। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कंटेनर में 30% लीटर वाटर है, 30%। तो उसमें से कितना पानी सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे एसिडिक जो है 20% 30% होगा। ओके, तो इसका तरीका बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एसिड और वाटर का रेशियो ले लो। ओके, क्लियर। एसिड यहाँ पे पहले में कितना था, 25% था, तो ऑफकोर्स वाटर कितना होगा, 70% होगा। ओके, देन एसिड कितना होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 होना चाहिए, मेक इट 30। तो वाटर कितना होगा, ऑफकोर्स 70 होगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दो, 25 1 सा 25 3 सा, देन 10 3 सा 10 7 सा। ओके, तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करने मतलब बात क्या है, यहाँ पे बात हो रहा है सब्ट्रैक्ट वाटर और सब्ट्रैक्ट करना। मतलब वाटर चेंज होगा, पहले कंडीशन ये तो अपना इनिशियल था। ओके, ये अपना इनिशियल था तो बोल रहा है, और ये जो है अपना फाइनल है। ओके, फाइनल ऐसा रहना चाहिए, एसिड 30 होना चाहिए, इनिशियल में एसिड 20 है, 25 है। तो कितना परसेंट कितना पानी निकालेंगे, तो एसिड जो है 30 होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो देखो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हमेशा वाटर के चेंज वाटर ही हो रहा है ना। वाटर निकालो तो वाटर कितना निकालेंगे, तो देखो वाटर चेंज हो रहा है मतलब एसिड तो सेम रहना चाहिए ना। एसिड में कोई छेड़खानी नहीं हो रही, छेड़खानी किसमें हो रही, वाटर में हो रही है। वाटर चेंज करें तो एसिड चेंज होगा, तो है कि नहीं। वाटर का सप्लाई करेंगे तो एसिडिक बढ़ जाएगा। तो वाटर में तो छेड़खानी हो रही है, एसिडिक में तो छेड़खानी नहीं हो रही ना। तो हमें क्या करना है, वाटर अभी देखो जैसे कि ना यहाँ पे वाटर तो सेम, अभी हमें क्या करना है, हमें तो एसिड जो है वो सेम रखना है। यहाँ पे एसिड 3 है, यहाँ पे एसिड का रेशियो क्या है 1। तो एसिड पहला सेम कर देंगे, एसिड सेम करने का यहाँ पे इंटू 3 एंड देन यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/3 एंड देन यहाँ पे आएगा 3/7। अभी देखो यहाँ पे एसिड सेम हो गया, देन यहाँ पे एसिड सेम हो गया, क्लियर। अब वाटर डिफरेंट है 7/3। ओके, सॉरी यहाँ पे 9 होएगा, 3 3 सा 9। ओके, तो एसिड तो सेम हो गया बट वाटर यहाँ पे डिफरेंट है। एसिड सेम कर दी ना, एसिड में तो कोई छिड़खानी नहीं है, वाटर में छिड़खानी हो रही, तो वाटर अब चलो वाटर में डिफरेंस कितना है देखो। अब यहाँ पे ट्रिक है, देखो वाटर में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, 2 यूनिट का डिफरेंस है ना वाटर में। तो क्या पूछा है, कितना परसेंट कितना लीटर पानी निकालेंगे, तो एसिड 25 30 होगा। तो देखो इसके ट्रिक है, देखो डिफरेंस कितने का, जितना भी डिफरेंस रहेगा ना उसको डिफरेंस को लिख दो, देन डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई पहला कर दो। टोटल पानी कितना था अपना, 30 लीटर था, देन मल्टीप्लाई बाय 30 एंड देन यहाँ पे डिवाइड किससे करना है ना हमें। देखो इनिशियल फाइनल तो बना ले हमेशा ना, इनिशियल से पूरा सही ऐसे सामने इनिशियल से सॉल्व करने का। देखो जैसे कि हम इतना इधर तक तो समझ गया आपको कि, और डिफरेंस क्या है वाटर में, 2 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, तो हमने क्या कि डिफरेंस लिख दिए इनटू 30 लीटर ऑफ वाटर लिख दिए। अभी ना एडिशन ऑफ दिस रेशियो, इसको कुछ नहीं यहाँ पे देखने का नहीं, यहाँ पे सिर्फ इधर तक करके छोड़ देने का। मेन हमें आंसर ये रेशियो से लाना है, जो इनिशियल दिया ना उसी से लाना है। तो 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे लिख दो 12 एंड देन यहाँ पे सिंपल सॉल्व आउट कर दो। 2 1 सा 2 6 सा 6 1 सा 6 5 सा, यहाँ पे आंसर आ गया 5 लीटर। क्लियर। अगर सम नहीं भी समझ रहे हो टेंशन मतलब ऐसे हम और 2 3 सम लेंगे जिससे कौन से समझ जाए, क्योंकि ऐसे सम आते हैं कोई भी एग्जाम में, अगर आप देखोगे ना ऐसे सम आते हैं। तो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए इसी वजह से मैंने यहाँ पे 3 4 सम लाइन से लिया, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो नहीं समझा होगा अभी, टेंशन मतलब आगे हम 3 4 सम करेंगे ना उसमें समझ जाएगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम भी ऐसी सेम ये कॉन्सेप्ट का सम लेंगे अभी 2 3, जिससे आपकी जो ग्रिप है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच परसेंटेज ऑफ मिल्क is 30%, then how much water should be added is to it so percentage of milk become 20। समझे, वापस पढ़ के बता दो कि एक्चुअल में है क्या। देखो एक वेसल में ना 40 लीटर मिक्सचर है उस मिल्क और वाटर का। ओके, इन विच परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 30% है, 30% मिल्क तो है पहले। ओके, देन क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाया जाए जिससे परसेंटेज ऑफ मिल्क है ना 20% हो जाए। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, टोटल दिया है हमें 40 लीटर का मिक्सचर है। देन यहाँ पे इनिशियल लिखो, देन राइट इनिशियल, ये हमारा फाइनल है। इनिशियल में पहले सबसे पहला क्या बोला है कि नॉर्मल कुछ कम वम नहीं करेंगे, तो 30% तो कुछ डालेंगे वालेंगे, 30% अपने पास मिल्क तो है, तो मिल्क और वाटर का है, तो यहाँ पे लिख दो मिल्क एंड वाटर। 30% मिल्क तो वाटर ऑफ कोर्स 70 होगा।
और सेकंड कंडीशन क्या बोला है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट परसेंटेज बिकम 20। तो अभी यहाँ पे कितना पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज 20 होगा, मतलब क्या हो गया, मिल्क का परसेंटेज कितना हो गया 20, तो ऑफकोर्स वाटर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना, रेशो में। तो अभी देखो छेड़खानी किस में हो रही है, छेड़खानी तो वाटर में ना, वाटर बढ़ेगा, पहले में वाटर जितना था उसमें से ऐड करो और वाटर को, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क 20 हो जाएगा 30 से। तो देखो, तो वाटर में छेड़खानी हो रही तो मिल्क सेम रहना चाहिए ना, है नहीं। थोड़ा यहाँ पे पहले ऑप्टिमाइज कर देते इसको, ये 3, ये हो जाएगा 7, देन ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, देन इसको भी और ऑप्टिमाइज होगा तो ये 1 4 हो जाएगा, ये 3 7 हो जाएगा। ओके, ये ऑप्टिमाइज करने के बाद का है। ओके क्लियर। अभी देखो छेड़खानी किस में हो रही है, वाटर में हो रही है ना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो इनिशियल से और इस पे आने के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा ना, मिल्क का परसेंटेज कम करने के लिए, तो वाटर में छेड़खानी हो रही है, मिल्क में तो सेम है ना, तो मिल्क यहाँ पे 3 है, मिल्क यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो मिल्क को पहले सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 करने के लिए, तो यहाँ पे 3 करूँगा, तो यहाँ पे 3 करूँगा तो क्या इंटू 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3:7, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3:12। क्लियर। अभी देखो मिल्क तो सेम हो गया है, वाटर में डिफरेंस है, देखो अभी वाटर में कितने का डिफरेंस है, कितने यूनिट का डिफरेंस है, 5 यूनिट का डिफरेंस है वाटर में, है ना, 5 यूनिट का डिफरेंस है ना वाटर में, तो यहाँ पे लिख दो 5 यूनिट इंटू, इंटू में आएगा टोटल, इंटू में आएगा टोटल, जैसे यहाँ पे भी टोटल लिखे थे ना अपन इंटू में, तो आएगा यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाय इनिशियल ना, इनिशियल का ऐड करने का रेशो, फाइनल का ऐड नहीं करना, इनिशियल का रेशो ऐड करेंगे, कितना होगा यहाँ पे 10। क्लियर। दिस कैंसिल, 5 4 जा 20, तो आंसर आएगा 20 लीटर। तो ऐसे हमको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। क्लियर। आई होप आपको सबको समझा होगा, खाली ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, थोड़ा सा एक बार समझ गया अगर आपको, तो आप ऐसे सम कोई कैसे भी कितने भी डिफिकल्ट हो आप 2 3 स्टेप पे खत्म कर दोगे। ओके क्लियर। ऐसे अभी और 1 2 सम देखते जिससे कॉन्सेप्ट जो है ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, ए वेसल कंटेन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन विच परसेंटेज ऑफ शुगर इज 40, है ना, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम 70। क्लियर। अभी आपको तो सब क्लियर हो गया, 2 समय पीछे सॉल्व किए। ओके तो यहाँ पे पहले टोटल कितना दिया है, मैं टोटल लिखूंगा, टोटल दिया है 60 लीटर। ओके अब शुगर और वाटर का पहले यहाँ पे आएगा इनिशियल, देन यहाँ पे फाइनल, है ना। इनिशियल में क्या बोला है कि 60 के मिक्सचर में ना, 60 लीटर के मिक्सचर में 40% तो शुगर है, शुगर एंड वाटर, 40% शुगर है, मतलब वाटर कितना रहेगा 60% रहेगा ऑफकोर्स, फाइनल में शुगर और वाटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड सो दैट परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम 70, तो 70 होगा शुगर, तो वाटर कितना होगा 30 होगा, है ना। अभी कम ज़्यादा किसको करने की बात है, यहाँ पे शुगर को कम ज़्यादा करने की बात है ना, कम ज़्यादा किसको शुगर की करने की बात है, तो यहाँ पे थोड़ा पहले ऑप्टिमाइज कर देंगे, देन 4 6 मतलब 10 4 जा 10 6 जा, देन 2 4 जा 2 3 जा, सेम है 7/3, और ऑप्टिमाइज नहीं होगा इसके आगे। ओके छेड़खानी किसके साथ कर रहे हैं हम, क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर शुड बी एडेड, शुगर ऐड कर रहे हैं, तो मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा, वाटर चेंज नहीं हो रहा है ना, वाटर चेंज नहीं हो रहा है ना, बराबर। अब देखो यहाँ पे बाय फ्लूक देखेंगे ना, तो वाटर का तो सेम ही निकला। अब यहाँ पे हमको ना इंटू इंटू कुछ करने की नहीं, देखो वाटर का रेशो सेम है, चेंज क्या है शुगर के रेशो में। ओके तो यहाँ पे पहला देखने का कि शुगर और वाटर सॉरी दोनों शुगर में कितना डिफरेंस है, यूनिट का 5 यूनिट का डिफरेंस है, तो सिंपल डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस लिखने का इनटू टोटल लीटर्स लिखने का, और यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में रेशो, ये रेशो इनटू, ये रेशो इनटू नहीं करना है, ये रेशो इनटू। सॉल्व हमें इनिशियल से करना है, फाइनल पे सॉल्व नहीं, फाइनल से सॉल्व कैसे करेंगे, फाइनल तो हमें चाहिए ना, इनिशियल सब दिया है, इनिशियल से सॉल्व करो, इनिशियल का रेशो ऐड करो, यहाँ पे हो जाएगा 5, देन 5 5 गॉन, कितना बचता है 60 लीटर्स, 60 लीटर्स, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, हाँ क्या 60 लीटर, सिंपल। क्लियर। एक और सम देखते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लास्ट सम में। आई होप आपको सबको समझा होगा ये कॉन्सेप्ट, ऐसे टाइप के सम आपको इसी तरीके से करना, इनिशियल देन फाइनल। ओके क्लियर। एक सम और ले लेते जिससे और क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट। ओके तो आ जाते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:5, है ना, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव the mixture so that the ratio becomes 5:3। देखो सिंपल,
सिंपल, कुछ डिफरेंस कुछ हार्ड लगेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो टोटल क्या दिया, टोटल हमें दिया 50 लीटर्स। मिक्सचर किसका है, मिक्सचर किसका है, मिल्क एंड वाटर का है मिक्सचर। ओके, दिस इज इनिशियल लेवल एंड फाइनली मिल्क एंड वाटर के ऊपर ये है ना। पहले क्या बोल रहा है कि 50 लीटर मिक्सचर्स एंड 50 लीटर मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले अभी यहाँ पे रेशियो दे दिया स्टार्टिंग में, टेंशन नहीं, यहाँ पे रेशियो ही दे दिया। ओके, यहाँ पे क्या है 3/5। ओके, यहाँ पे दे दिया रेशियो 3/5। ओके, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, सॉरी हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव, यहाँ पे रिमूव की बात है, फ्रॉम द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम 5/3। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालने की बात हो रही, वाटर। तो छिड़कानी कैसे कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं, तो क्या मिल्क से रहना चाहिए ना भाई, है ना। यहाँ पे छिड़कानी, यहाँ पे क्या देखो, हाउ मच वाटर, यहाँ पे देखो हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव। छिड़कानी किससे कर रहे हैं, छिड़कानी यहाँ पे किससे कर रहे हैं, छिड़कानी किससे कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं ना। वाटर निकालेंगे, क्या नहीं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, मिल्क से कुछ नहीं कर रहे, मिल्क सेम रहना चाहिए ना। यहाँ पे ऑप्टिमाइज तो कुछ होगा नहीं, मिल्क सेम करने के लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 सेम करो, मतलब इंटू कर दो, जिससे मिल्क और यहाँ पे मिल्क सेम हो जाए। यहाँ पे 3 5 से 15 करूँ, यहाँ पे 5 3 से 15 करूँगा, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ना। यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 नहीं, यहाँ पे सॉरी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 से 15 होगा, यहाँ पे 5 3 से 15 होगा। तो ये हो जाएगा 5 3 से 15, देन 5 5 से 25। ओके, देन ये हो जाएगा 5 5 3 से 15 और यहाँ पे 9। ओके, तो चाहिए तो इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि 5 3 ज़ा सॉरी 5 3 ज़ा नहीं 3 5 ज़ा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 3 नहीं, 3 से नहीं जाता, 5 से आता, लेकिन 5 से नहीं जाता, तो ऑप्टिमाइज ये तो नहीं होने वाला। ओके, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे क्या है अभी यहाँ पे किसके मिल्क वाटर से छिड़कानी कर रहे हैं, तो मिल्क तो सेम हो गया भाई। डिफरेंस क्या है, मिल्क कितना यूनिट का डिफरेंस है, 16 यूनिट का डिफरेंस है भाई, 16 यूनिट का डिफरेंस निकला इधर। ओके, देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइज मैंने क्यों नहीं किया, अगर यहाँ पे ऑप्टिमाइज करूँगा, यहाँ पे ऑप्टिमाइज करूँगा ना, तो गेम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 5 53 से हो रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं आता है ना। अगर ये 5 से कर दूंगा तो ये 5 से नहीं जाता है, और 5 से भी जाएगा ना तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए मैं ऑप्टिमाइज नहीं किए। बाद में भी देखेंगे कैसा इसको ऑप्टिमाइज वगैरह देख सकते हैं। तो आपको इतना समझ आ डिफरेंस कितना है 16 का, सिंपल। यहाँ पे डिफरेंस लिख दो 16 इनटू टोटल लीटर्स, ऐड क्या करना है, ऐड ये रेशियो को ऐड करना है ना, ऐड ये रेशियो करना है, ऐड क्या हो गया 40 हो गया ये, देन दिस गॉन, देन 4 4 द 16, ये हो जाएगा 5 4 द 20। क्लियर, कुछ टेंशन कुछ डिफिकल्टी, मेरे हिसाब से तो कुछ डिफिकल्टी लगेगी नहीं अभी आपको। ऐसे सब जितने भी सम के कॉन्सेप्ट, जितने भी सम है ऐसे हमने समझ चुके। ओके, आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट जितने भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो क्लियर, अभी यही हमने ये इनिशियल फाइनल के 4 सम किए इस लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा रिवाइंड करके स्टार्टर से देख लो, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पूरे हर एक चीज़ जो भी डाउट रहेगा ना आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी सम ऐसे आते लीटर्स में, कुछ रिमूव सब्ट्रैक्ट करने में इतना परसेंट होना चाहिए, शुगर है तो इतना रेशियो में होना चाहिए, तो आपको हर एक सम को जो भी ये कॉन्सेप्ट के देंगे आपको इस तरीके से सॉल्व करना। ओके, कुछ टेंशन नहीं, कुछ डिफिकल्टी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अलग टाइप के सम लेके और अलग कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपका प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन पे ग्रिप एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी देखो एक क्वेश्चन है ना, गेट में देख लो, बैंकिंग में, किधर भी ना रेशियो प्रोपोर्शन का ना एक सम आता ही, जॉब इंटरव्यू में किधर भी, तो रेशियो प्रोपोर्शन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर और एक मतलब और क्लासिफिकेशन भी रेशियो प्रोपोर्शन, जैसे कि पार्टनरशिप एंड एजिंग, वही हम देखेंगे बाद में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सम के साथ।